हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, द हेयर एंड द लायन। हेयर मतलब होता है खरगोश और लायन मतलब होता है शेर। खरगोश और शेर के बारे में ये कहानी है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कवर कर लेंगे। बहुत छोटा सा स्टोरी है, इजी स्टोरी है। हमारे इंग्लिश सीखने के लिए बहुत आसान एक तरीका है। हम उसको लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की ट्राई करेंगे, हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे, थोड़ा पेशेंस रखें एंड 10-12 मिनट के अंदर हम उसको कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। एंड हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे, आप जस्ट नोट करते हुए चले, मीनिंग को याद रखते हुए चले, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बी गेटिंग गुड एट इंग्लिश। सो पहला जो पैराग्राफ है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। आप भी मेरे साथ पढ़े ताकि आपका भी रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एक बार अगर रीडिंग इम्प्रूव हो जाए, पढ़ने की तरीका आपको अगर मालूम हो जाए, तो मीनिंग अपने आप ही उठाया जा सकता है। आप भी मतलब मीनिंग उठा सकते हैं। तो पढ़े एक बार मेरे साथ। वंस देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट। ही वॉज द किंग ऑफ द एनिमल्स। ही किल्ड मैनी एनिमल्स। द एनिमल्स वेयर इन टेरर। दे हेल्ड ए मीटिंग. An old hare stood up. He was wise. He brought forth a plan. All the animals went to the lion. The animals told him that they would send one animal every day. The lion agreed. यहाँ तक है। तो फर्स्ट लाइन से हम आपको समझा देते हैं। वंस वंस होता है एक बार। देयर मतलब होता है यहाँ। लिव, LIVE, लिव मतलब रहना। साथ में डी आया है, मतलब ये कहानी पास्ट का है, ये कहानी हो गया है, इसलिए लिव का पास्ट होता है लीव्ड। LIVED, लिव्ड। लिव्ड लिव्ड मतलब रहता था। ए लायन एक शेर। इन द फॉरेस्ट जंगल में। कहाँ रहता था? जंगल में। तो पूरा लाइन का मीनिंग्स क्या हो गया? वंस देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में क्या रहता था? एक शेर रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स होता है जानवर। एनिमल मतलब जानवर, एनिमल्स आया जानवरों का। किंग, किंग होता है राजा। ही वॉज वो था। वो कौन? वो जो लायन, वो जो शेर रहता था, वो उसी के बारे में कहा जा रहा है। ही वॉज वो था, द किंग ऑफ द एनिमल्स, जानवरों का राजा। शेर तो ऐसे ही जानवरों का राजा होता है। तो जानवरों का राजा कौन था? एनिमल। वही शेर, वही शेर। ही किल्ड मैनी एनिमल्स। अब क्या हो गया? ही, उसी शेर के बारे में कहा जा रहा है। ही वो, KILL, किल मतलब मारना। KILL किल मतलब मारना। ED साथ में लगाया मतलब उसने मार दिया। मैनी एनिमल्स, बहुत जानवरों को उसने मार दिया। बहुत सारे जानवरों को उसने मार दिया। अब क्या हुआ? द एनिमल्स, वो जानवरों, वेयर इन टेरर। वेयर इन टेरर, टेरर होता है बहुत डरा हुआ है, बहुत दहशत गर्द में है। मतलब वो जो शेर है, वो जंगल का राजा है। वो एक एक करके बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया। तो बाकी जितने सारे एनिमल्स बचे हुए हैं, वो सब बहुत डर में है, बहुत दहशत में है कि कब किसको वो शेर आके मतलब मार देगा। उसे कहते हैं टेरर। तो द एनिमल्स वेयर इन टेरर मतलब वो जानवर, सब जानवर बहुत दहशत में थे। अब क्या हुआ? दे हेल्ड, तो उन्होंने रखा। हेल्ड मतलब रखना। HOLD, HOLD, होल्ड मतलब रखना। हेल्ड मतलब रखा, एक मीटिंग रखा। या रखा मतलब किसी चीज को रखना ऐसा नहीं, मतलब एक मीटिंग बुलाया। वो जो बुलाने का मतलब होता है रखना यहाँ, मतलब कंडक्ट करना। हाँ, किसी चीज को आयोजित करना, कंडक्ट करना, उसी को कहते हैं हेल्ड। दे हेल्ड ए मीटिंग मतलब एक मीटिंग का आयोजन किया उन्होंने। एक मीटिंग का आयोजन किया। एन ओल्ड हेयर, एन ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बुढ़ा, हेयर होता है खरगोश। एन ओल्ड हेयर, एक बुढ़ा खरगोश क्या हुआ? स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ। ही वॉज वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज होता है बुद्धिमान। ही वॉज, ही मतलब कौन? वही ओल्ड हेयर। ओल्ड हेयर के बारे में कहा जा रहा है कि ही वॉज वाइज मतलब वो खरगोश बहुत बुद्धिमान था। ही ब्रॉट फोर्थ अ प्लान। देखो, ब्रॉट, ब्रिंग का फर्स्ट होता है ब्रॉट। BRING, ब्रिंग मतलब लाना। फोर्थ मतलब सामने, फोर्थ मतलब आगे लाना, सामने लाना। BRING, ब्रिंग मतलब लाना। ब्रॉट हो गया
मतलब लाया, उसने एक प्लान होता है किसी योजना, प्लान ही समझ लो आप, प्लान अच्छे से समझ सकते हो, एक प्लान सामने लाया, एक प्लान सामने लाया। किसने? वही बुद्धिमान खरगोश ने। क्या प्लान था? ऑल एनिमल्स वेंट टू द लायन। अब देखो ऑल एनिमल्स, जितने सारे एनिमल्स थे, जानवर थे, वो सब कहाँ गए? ऑल एनिमल्स, सब जानवर, वेंट मतलब चले गए, वेंट मतलब चले गए। वेंट क्या होता है? गो, जी ओ, ये जो गो होता है, गो मतलब जाना, गो का पास्ट होता है वेंट, मतलब चले गए टू द लायन, उस शेर के पास। जाके क्या कहा? द एनिमल्स टोल्ड हिम, जानवरों ने, टोल्ड मतलब कहा, टी ई डबल एल, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब जानवरों ने जाके कहा, किसको? उस शेर को, हिम, उस शेर को, दैट के दे वुड सेंड वन एनिमल एवरी डे। दे वुड सेंड के उन्होंने, मतलब उस जानवरों ने, वुड सेंड, सेंड मतलब भेजना, वुड सेंड मतलब भेजेंगे, वन एनिमल, एक एनिमल करके, एक जानवर, एवरी डे, हर एक दिन एक जानवर उसको भेजेंगे खाने के लिए। द लायन एग्रीड, अब वो लायन क्या हो गया? उन्हें, उनसे सहमत हो गया, उनका जो प्लान था उनसे सहमत हो गया। मतलब एनिमल सब जाके शेर को कहा कि हम डेली तुमको एक जानवर भेजेंगे, तुम हमको मत मारो। तो उस बात से वो सहमत हो गया, एग्री मतलब सहमत हो जाना। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ है, उसको एक बार पढ़ेंगे। वन डे इट वॉज द हेयर्स टर्न, ही रीच्ड द लायन लेट, द लायन वॉज एंग्री, he asked the hare why he was late. The hare said that another lion had held him on the way. The lion told him to show the other lion. अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारा। वन डे, एक दिन, इट वॉज द हेयर्स टर्न, टर्न होता है बारी, टर्न होता है ऐसे घूम के आना, लेकिन यहाँ क्या हो गया? इट वॉज, ये था, इट वॉज ये था, द हेयर्स टर्न, हेयर होता है खरगोश, खरगोश का बारी था। मतलब वो जो प्लेन लेके गए थे कि हम हर दिन एक एक जानवर करके आपको भेजेंगे, शेर को कहा था, तो आज किसका बारी है? एक दिन ऐसा आ गया कि ये खरगोश का बारी है। खरगोश बहुत बुद्धिमान था, हमने पहले भी हमको मिला कि ही वॉज वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। तो एक दिन क्या हुआ? ये खरगोश का बारी था कि लायन के पास जाए। तो ही रिच्ड, ही मतलब वही खरगोश, वही हेयर के बारे में कहा जा रहा है। ही रिच्ड, आर ई एस सी एच, रिच मतलब पहुंचना, पहुंचना। देखो आर ई एस सी एच, रिच मतलब पहुंचना, ईडी साथ में आया मतलब वो पहुंचा, आगे की बात चल रहा है, मतलब बहुत पहले हो गया है काम। ही रिच तो वो पहुंचा, द लायन, लायन के पास, शेर के पास, लेट थोड़ा देर में, मतलब थोड़ी देर में वो जाके पहुंचा। जाते जाते उसने लेट किया क्योंकि वो बुद्धिमान था, प्लान करके जा रहा था, ट्रिक्स चला रहा था अपना। द लायन वॉज एंग्री, एंग्री होता है देखो गुस्सा, तो वो देर करके गया, इसलिए द लायन, वो जो शेर था, वॉज एंग्री, सॉरी एंग्री क्या हो गया? हाँ, एंग्री हो गया, तो वह बहुत गुस्सा हो गया। लायन, वो शेर बहुत गुस्सा हो गया। ही आस्क्ड, तो उसने पूछा, ही मतलब कौन? उस लायन ने, शेर ने पूछा, ए एस के आस्क मतलब पूछना, ईडी साथ में लगाए, मतलब उसने पूछा। द हेयर किसको पूछा? खरगोश को पूछा। वाई, वाई मतलब किस लिए, क्यों, क्यों? ही वॉज लेट, कि वो लेट क्यों है, किस लिए वो इतना लेट है वो। द हेयर सेड, अब वो हेयर रिप्लाई कर रहा है, देखो द हेयर, वो खरगोश, सेड खरगोश ने कहा, दैट के अनदर लायन, कि और एक लायन, और एक शेर, हैड हेल्ड हिम, हेल्ड मतलब पकड़ लेना, पकड़ लिया था, हिम उसको, ऑन द वे रास्ते में। अब खरगोश ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, देखो बड़े ट्रिकी तरीके से जवाब दिया कि दैट अनदर लायन हैड हेल्ड हिम, और एक लायन ने, और एक शेर ने उसको रास्ते में पकड़ लिया, ऑन द वे मतलब रास्ते में पकड़ लिया। अब क्या हुआ? द लायन टोल्ड हिम, अब उस लायन ने, उस शेर ने कहा, टोल्ड हिम उसको कहा, मतलब उस खरगोश को कहा, टू शो, शो मतलब दिखाना, दिखाने के लिए, द अदर लायन, और जो दूसरे लायन, दूसरे शेर। अब उस लायन ने कहा, उस शेर ने कहा कि मुझे दिखाओ वो कौन शेर था रास्ते में जो, जिसने तुम्हें पकड़ लिया था। अब देखो यहाँ है हमारा थर्ड पैराग्राफ, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द हेयर लेड हिम टू ए डीप वेल, द लायन लुक्ड इनटू द वेल and saw
his own image in the water. He took his image for another lion. He at once jumped into the well and died. The animals lived happily after that. ये क्या हो गया देखो, यहाँ जाके सारा प्रोग्राम बदल जाता है हमारा. द हेयर लेड हिम. अब उस खरगोश ने, लेड मतलब लेके जाना, लीडिंग करके ले जाना, लेड हिम उसको लेके गया टू ए डीप वेल. डीप होता है बड़े गंभीर जिसको कहते हैं, वेल होता है एक कुआं. एक कुएं के पास लेके गया, एक कुएं के पास लेके गया जो बड़ा गंभीर था. द लायन लुक्ड. अब उस लायन ने, उस शेर ने, लुक मतलब देखना, LOO के लुक मतलब देखना, ईडी साथ में, लायन ने देखा, इनटू द वेल, उस कुएं के अंदर देखा, मतलब ऐसे झांक के देखा कि कहाँ है वो अदर शेर, दूसरा शेर कहाँ है. एंड सो, एंड देखा. सो, SAW, सो होता है सी का पास्ट. सी जो होता है SEE, मतलब देखना. ये जो सी है उसका मतलब देखना, तो सी का पास्ट है सो, मतलब उसने देखा. हिज ओन इमेज, अपना खुद का छवि देखा. इमेज होता है छवि देखा. इन द वाटर, पानी में. पानी में अगर कोई झांकेगा तो अपना खुद का छवि दिखेगा ना. तो ऐसे ही उस शेर ने कुएं में झांक के देखा, तो वाटर में, पानी में अपना खुद का छवि देखा. एंड ही टूक, उसने ले लिया. टूक मतलब ले लेना. TAKE, टेक मतलब लेना. यहाँ TOO के टूक मतलब ले लेना. यहाँ जो ले लेना है मतलब उसका ऐसे, ऐसा मतलब लिटरली मीनिंग्स नहीं है. ही टुक हिज इमेज, अपने छवि को ऐसा मतलब समझ लिया. हाँ, ये टुक मतलब समझ लेना आप कह सकते हैं. ही टुक हिज इमेज, अपने इमेज को, अपने छवि को समझ लिया. फॉर अनदर लायन, अपने छवि को देख के ये समझ लिया कि हाँ ये तो दूसरा लायन है पानी में, ये पानी में दूसरा लायन है. ही एट वंस जम्प्ड. अब क्या हो गया, ही वो शेर, एट वंस, एट वंस क्या हो गया, मतलब देखते ही, मतलब पहली बार में ही जम्प्ड कर गया, कूद गया. JUMP जंप मतलब कूदना, JUMPED जंप मतलब कूद गया. इनटू द वेल, कहाँ कूद गया, उसी जो डीप वेल था, उस वो जो कुआं था उसमें कूद गया. एंड डाइड, एंड मर गया. समझ में आया ना स्टोरी. द एनिमल्स लिव्ड. अब वो जो लायन मर गया तो क्या हो गया, द एनिमल्स, वो जानवर, लिव्ड रहता था, रहते थे, मतलब वो सारे जानवर लिव्ड रहते थे हैप्पीली, खुशी खुशी से, आफ्टर दैट, उसके बाद. वो शेर मरने के बाद अब सब एनिमल मतलब आज़ाद घूम रहे थे, कोई मतलब शेर नहीं है मारने के लिए उनको, तो वो हैप्पीली रहते थे. अब मॉरल क्या हो गया, मॉरल ये हो गया विजडम. विजडम जो होता है वो बुद्धि जो होता है, नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि, इज स्ट्रोंगर, बहुत शक्तिशाली है, देन स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ होता है ऐसे ही शक्ति जो होता है. तो ये स्ट्रेंथ हमारा, हम ताकत कह सकते हैं उसको. तो पूरा लाइन का मतलब क्या हो गया, विजडम इज स्ट्रोंगर. विजडम मतलब बुद्धि, इज स्ट्रोंगर बहुत मजबूत, देन मतलब से, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत. बुद्धि ताकत से अधिक मजबूत होता है. जो बुद्धि होता है, लोगों का ज्ञान होता है, वो मतलब ताकत से अधिक मजबूत होता है, क्योंकि वो शेर बहुत बड़ा था, जंगल का राजा था, ताकतवर था. लेकिन एक खरगोश, बुढ़ा खरगोश, थोड़ा बुद्धिमान था, तो वो अपने बुद्धि से इतने बड़े जानवर को मार दिया. तो ये था हमारा, मॉरल वैल्यूज भी दिया गया, स्टोरी भी दिया गया. तो हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की. फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ. एंड बने रहे हमारे साथ जुड़े रहें. जितने सारे वीडियोस है चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं. मतलब इंग्लिश में, मतलब इतने सारे स्टोरीज है जिसको हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की. आप जाके प्लीज़ विजिट करें एंड सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप मिस ना करें. एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा हुआ. चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू वेरी मच.